सभी हमारे मीडिया के साथीगण, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आज बदलाव यात्रा लेकर के हम सभी साथी नरवाना की धरती पर पहुंचे हैं। कल रात को टोहाना से दमतान साहब होते हुए नरवाना हमारी यात्रा पहुंची है। आज यात्रा का 5वां दिन है और पिछले 4 दिनों में यात्रा सिरसा से, आप सबको पता है, शुरू हुई। पहले दिन 70 किलोमीटर हम लोग चले, दूसरे दिन 110 किलोमीटर चले, तीसरे दिन 125 किलोमीटर चले और कल करीबन 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद 4 दिनों में 400 से ज़्यादा किलोमीटर हम चले। 2 ज़िले हमने किए, तीसरे ज़िले में हम पहुंच गए हैं और आज 5वें दिन यात्रा यहाँ से नरवाना से उकलाना होते हुए बरवाला में रात्रि विश्राम होगा और 70 किलोमीटर की हम दूरी तय करेंगे। और जिस तरीके से इस यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, जो गांव और शहरों में जिस तरीके से लोग एक नए विकल्प की तलाश में दिख रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाला समय इस प्रदेश में आम जनता का होगा, आम आदमी का होगा। हर हरियाणा वासी अपने आप को इस यात्रा से जोड़ करके देख रहा है, भले ही वो प्रत्यक्ष तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर उसमें पहुंचता हो ना पहुंचता हो, लेकिन जो मुद्दे हमने उठाए हैं और जो बातें हम कर रहे हैं, वो जो 75-76 वर्ष में नहीं मिला उनको ये महसूस होता है कि ये इनकलाबी जुनूनी लोग हैं आम आदमी पार्टी के, जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूं कि जब ये यात्रा समाप्त होगी आज से 5-6 दिन बाद, तो पूरी 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 सीटों पर और ज़्यादा मजबूत नेतृत्व, नया नेतृत्व हमारा निकल कर के आएगा, जिसको भविष्य में हरियाणा की जनता लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगी। क्योंकि एकमात्र यही पार्टी है जो अच्छी शिक्षा के बल पर पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि शिक्षा हमारे नौजवान पीढ़ी को अगर हम सही से देते हैं, तो जो मानव संसाधन है वो अगर हमारा सबसे उम्दा और उन्नत है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं ले जा सकती। ये पूरी दुनिया में श्रेष्ठ बनेगा। केवल बोलने से कि विकसित भारत होगा, तो मैं नहीं समझता कि उससे ये होगा। जिस तरीके से अभी यात्रा दूसरे दल निकाल रहे हैं और ज़बरदस्ती उसमें स्कूलों के बच्चे और ज़बरदस्ती उसमें अधिकारी, ज़बरदस्ती सरपंच, वो विकसित भारत यात्रा नहीं है, वो ज़बरदस्ती यात्रा है। सबकी ड्यूटी लगाई जाती है। और इसलिए हमने कहा कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, आज भी हम नरवाना में अभी साथियों से बात कर रहे थे, जो बुनियादी एक हमेशा एक सवाल आम आदमी करती है कि अगर भ्रष्टाचार ख़त्म होता है तो किस तरीके से उसको हम ख़त्म कर सकते हैं और कैसे उससे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को फ़ायदा मिलेगा। आज भी यहाँ पर बताया गया कि कौन सी ऐसी तहसील है, कौन सा ऐसा शहर है, कस्बा है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है या सेक्रेटरीट है या मंत्रालय है, जहाँ पर भ्रष्टाचार कई गुना नहीं बढ़ गया। भ्रष्टाचार को लेकर के 13 में से 10, 23 में से, माफ़ी चाहूँगा, 23 में से 10 हमारे जो पार्षद हैं वो यहाँ पर नरवाना के अंदर धरने पे बैठे हुए हैं। तो इसी से पता चलता है कि सरकार जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर के गंभीर नहीं है। उनका तो यही है कि भाई अपराध बढ़े, अपराधी बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़े, महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, किसान का शोषण हो, लेकिन महापूंजीपति माला माल होने चाहिए। अडानी अंबानी, उनका सेंसेक्स ऊपर जाना चाहिए, बाकी चाहे देश जाए भाड़ में। तो ऐसे में जब संसद चल रही है, विधानसभा चल रही है, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। करीबन 100 सांसद उन्होंने जो बाकी का सेशन है लोकसभा का, उसके लिए सस्पेंड कर दिए हैं। पहले तो वैसे ही संसद और सांसदों को डराया हुआ है, और जो थोड़ा बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं उन्हीं को बाहर कर देंगे, तो विपक्ष आवाज़ उठाएगी कैसे? कैसे जनहित के मुद्दों के ऊपर वहाँ पर चर्चा होगी? कैसे
जो राष्ट्र की सुरक्षा है उन मुद्दों का समाधान वहाँ पर होगा। और इसीलिए लोग अपने तरीके से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी करने जाते हैं। कुछ नौजवानों ने पीछे जा कर के वहाँ अपनी बात रखी। उनका तरीका हो सकता है गलत हो, लेकिन उन्होंने उसी दिन को क्यों चुना जिस दिन आज से 22 साल पहले पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था? इसलिए कि तुम चाहे नई पार्लियामेंट बना लो, ये कहो कि हमारी 6 लेयर सिक्योरिटी है, लेकिन जब आप संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने जनमानस की सुरक्षा नहीं कर सकते, 140 करोड़ लोगों को उनका अधिकार नहीं दे सकते, तो फिर किस बात के लिए सत्ता में बैठे? तो उनकी भाव और भावना को हमें समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इन तमाम बातों को लेकर के आम आदमी पार्टी और व्यापक तौर पे जनता के बीच में जाएगी। हमारे लगातार कई अभियान चले, बिजली अभियान चला, बिजली आंदोलन हमने चलाया, उसके साथ साथ हम लोग सभी